हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इंग्लिश की क्लास आपकी हो चुकी है, ठीक है। सो दिस इज़ फिजिक्स क्लास। इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट मोमेंटम, ठीक है, एंड द फार्मूला ऑफ मोमेंटम, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने मोमेंटम मैंने आपको बताया था, ठीक है। मोमेंटम के एक्सप्लेनेशन आपको बताए थे और मोमेंटम की डेफिनेशन बताई थी, मोमेंटम का फार्मूला बताया था, ठीक है। तो हम इस क्लास में मोमेंटम के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम को मैंने बताया था p बोलते हैं, ठीक है, और मास को m और वेलोसिटी को v, ठीक है। आपको पता होगा वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द बॉडी को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज जीरो। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर होती है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, स्थिर है, तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इट्स वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। और जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास कुछ भी हो और वेलोसिटी जीरो है तो किसी भी चीज़ को आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो। तो इसीलिए इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, इट्स वेलोसिटी इज जीरो, और उसकी वेलोसिटी जीरो है, एंड हेंस इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास कुछ भी हो उसका, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, तो किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो याद रखिएगा, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज जीरो एंड हेंस इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो। अगर बॉडी रेस्ट पर होती है तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो होती है, और वेलोसिटी जीरो होने के कारण इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो, उसका मोमेंटम भी जीरो होता है, ठीक है। तो इसीलिए द टोटल मोमेंटम, इसीलिए जो टोटल मोमेंटम होता है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट, ठीक है, जो टोटल मोमेंटम होता है गन का, बंदूक का और बुलेट का, गोली का, बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले, इज जीरो, जीरो होता है, बिकॉज देयर वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि उनकी गन की और बुलेट की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। क्योंकि वो रेस्ट पर होते हैं ना, तो उनकी वेलोसिटी जीरो होती है, तो इसलिए जो टोटल मोमेंटम होता है गन एंड बुलेट का बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले, वो जीरो होता है, बिकॉज देयर वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि वो रेस्ट पर होते हैं और उनकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। टोटल मोमेंटम क्या होता है गन और बुलेट का फायर करने से पहले, तो आप बोलेंगे टोटल मोमेंटम जो गन और बुलेट का होता है फायर करने से पहले जीरो होता है, ठीक है, क्या होता है, जीरो। तो अगर ये भी पूछ सकता है वाई द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग इज जीरो, क्यों टोटल मोमेंटम गन और बुलेट का फायर करने से पहले जीरो होता है, क्यों होता है, मैंने बता दिया, बिकॉज देयर वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि उनकी वेलोसिटी फायर करने से पहले क्या होती है, जीरो होती है, तो इसीलिए मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो, ठीक है, क्लियर, समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए मोमेंटम, अब देखिए मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या होती है, वेक्टर, जो देयरफॉर के साइन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सबसे पहली बात, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उस जगह पर टेक प्लेस करती है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में स्पीड है, उसी डायरेक्शन में ही मोमेंटम टेक प्लेस करेगा। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन नॉर्थ है तो मोमेंटम भी कहाँ टेक प्लेस करेगा, नॉर्थ साइड को ही टेक प्लेस करेगा, ठीक है। तो याद रखिए मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, विच इज रिटन एज kg डॉट मीटर पर सेकेंड। जो ऐसा यूनिट होती है मोमेंटम की, ऐसा यूनिट मतलब मोमेंटम की जो कैलकुलेट करने की यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लिखते हैं kg डॉट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लिखते हैं kg डॉट मीटर पर सेकेंड, क्लियर। देखिए, एवरी मूविंग बॉडी पोजेस मोमेंट। अब जिसमें मैंने डैश अंडरलाइन किया ना, उसको ब्लैक से लिखिएगा आप, ठीक है, समझ गए। तो एवरी मूविंग बॉडी पोजेस मोमेंटम, हर एक जो मूविंग बॉडी है, हर एक बॉडी जो मूव कर रही है उसके अंदर मोमेंटम होता है। एवरी मूविंग बॉडी पोजेस मोमेंटम, ठीक है, याद रखिएगा। सिंस मोमेंटम डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और आपको पता है, मैंने बताया हर एक बॉडी के अंदर मोमेंटम होता है, और क्योंकि अब आपको पता है मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है,
मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा मोमेंटम। याद रखना, ये पूछ सकता है मोमेंटम डिपेंड ऑन, तो आप बोलेंगे द मोमेंटम डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का वजन और उस बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड जो होती है उस पर डिपेंड करता है मोमेंटम। क्या बोला? सिंस मोमेंटम डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी सो अ बॉडी विल हैव लार्ज मोमेंटम। तो इसीलिए एक बॉडी का लार्ज मोमेंटम तभी होगा, कब कब एक बॉडी का लार्ज मोमेंटम होगा, देखिए, इफ इट्स मास इज लार्ज, या तो उसका मास, उस बॉडी का मास लार्ज हो, ज्यादा हो, तब उस बॉडी का मोमेंटम लार्ज होगा, या फिर और इफ इट्स वेलोसिटी, जिसको आप स्पीड बोलते हैं, इज लार्ज, उसकी वेलोसिटी स्पीड लार्ज हो। ठीक है, पहला क्या बोला? अ बॉडी विल हैव लार्ज मोमेंटम इफ इट्स मास इज लार्ज। एक बॉडी का मोमेंटम लार्ज कब होगा? या तो उसका मास लार्ज हो, मास ज्यादा हो, और या इफ इट्स वेलोसिटी स्पीड इज लार्ज, उसकी वेलोसिटी या स्पीड वो लार्ज हो, या इफ बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी आर लार्ज। ठीक है, या स्पीड और मास और वेलोसिटी दोनों लार्ज हो। ठीक है, तो तीन कंडीशन होती है। एक बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा कब होता है? तीन कंडीशन में, तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो रही है, ठीक है, तो उस बॉडी का मोमेंटम लार्ज होगा। पहली कंडीशन, या बॉडी का मास लार्ज होना चाहिए। ठीक है, अगर मास लार्ज नहीं है तो वेलोसिटी लार्ज हो, तब भी मोमेंटम लार्ज होगा। ठीक है, और अगर मास और वेलोसिटी दोनों लार्ज है तब भी मोमेंटम क्या होता है? लार्ज होता है। क्लियर? तो याद रखना, ये पूछता है कि व्हेन अ बॉडी विल हैव अ लार्ज मोमेंटम, तो आप बोलेंगे इफ इट्स मास इज लार्ज, और इफ इट्स वेलोसिटी इज लार्ज, और इफ बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी आर लार्ज। क्लियर? उम्मीद है समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो अब हम एक जो है एवरीडे सिचुएशन, एक हर दिन की सिचुएशन का एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें मोमेंटम, बहुत ज़्यादा मोमेंटम क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, तो उसका एवरीडे का हम लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल तो ध्यान से देखिएगा उसको। ठीक है, एवरीडे सिचुएशन विच इन्वॉल्व लार्ज मोमेंटम। ठीक है, कुछ एवरीडे की रोज़ की सिचुएशन है जिसमें लार्ज मोमेंटम इन्वॉल्व होता है, तो वो हम लोग करेंगे, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला, अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल और अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। ठीक है, एक जो कराटे का जो प्लेयर होता है वो जो टाइल्स के चट्टे होते हैं, ठीक है, और या बर्फ, स्लैब ऑफ आइस, बर्फ की जो सिल्ली होती है, ठीक है, उसको तोड़ देता है एक सिंगल ब्लो, सिर्फ एक ब्लो से, सिंगल ब्लो से, सिर्फ एक बार उस पर धावा बोल के, एक बार उसमें क्या करके, ताकत लगा के, सिर्फ एक ही चोट में उसको क्या कर देता है? तोड़ देता है। ठीक है, क्या कर देता है? तोड़ देता है। अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स और स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। ठीक है, कैसे तोड़ देता है वो? ठीक है, हाउ, तो एग्जाम में ऐसा पूछेगा, हाउ अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल और स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। एक ही चोट में कैसे तोड़ देता है एक बर्फ की सीली या जो पाइल ऑफ टाइल्स होती है उसको कैसे तोड़ देता है। ठीक है, अब देखिए कैसे तोड़ता है। वो बाहुबली नहीं है, सिर्फ वो लॉजिक है उसके पीछे। दिस इज बिकॉज अ कराटे प्लेयर स्ट्राइक द पाइल ऑफ टाइल और अ स्लैब ऑफ आइस विद हिज हैंड वेरी वेरी फास्ट। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो कराटे प्लेयर है वो स्ट्राइक करता है, धावा बोलता है पाइल्स ऑफ टाइल्स में, मतलब चोट मारता है जो टाइल्स होती हैं, टाइल्स में या स्लैब ऑफ आइस, बर्फ की सिल्ली में, अपने हाथों से बहुत तेजी से स्ट्राइक करता है अपने हाथों से स्लैब ऑफ आइस में या पाइल्स ऑफ टाइल्स में, बर्फ़ की सीली या जो टाइल्स होती है उस पर बहुत तेज़ी से अपना क्या करता है? स्ट्राइक करता है, वेरी अपने हाथ से बहुत तेज़ी से स्ट्राइक करता है उस पर। इन डूइंग सो, अब तेज़ी से वेरी फास्टली स्ट्राइक करने से क्या होगा? इन डूइंग सो, ऐसा करने से, द लार्ज मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग हैंड, ऐसा करने से जो लार्ज मोमेंटम होगा, सो जो ज़्यादा मोमेंटम होगा तेजी से मूव करने वाले हाथों का, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा बहुत ही कम समय में। इज रिड्यूस टू जीरो इन वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऐसा करने से स्लैब ऑफ आइस में आपने हैंड को वेरी फास्टली स्ट्राइक करने से क्या होगा? द लार्ज मोमेंटम ऑफ द फास्ट मूविंग हैंड, जो लार्ज मोमेंटम होगा फास्ट मूविंग हैंड का, वो रिड्यूस हो जाएगा जीरो, कम हो जाएगा
सीधे जीरो में, बहुत इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, जीरो तक पहुंच जाएगा बहुत ही कम समय में। और दिस एग्जर्ट, और इससे क्या होगा, दिस एग्जर्ट अ वेरी वेरी लार्ज फोर्स ऑन द पाइल ऑफ टाइल और द आइस ऑफ स्लाइब, और इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा किस पर, टाइल्स पर और आइस स्लैब पर, बर्फ की सीली पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, और वो फोर्स सफिशिएंट होगा, काफ़ी होगा उनको तोड़ने के लिए, टू ब्रेक देम अपार्ट। क्लियर, समझ गए? तो कैसे, दिस इज बिग, कैसे अ कराटे प्लेयर स्ट्राइक द पाइल्स ऑफ टाइल और अ स्लैब ऑफ आइस विथ हिज हैंड वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, स्ट्राइक करेगा अपने हैंड से पाइल्स ऑफ टाइल या स्लैब ऑफ आइस में वेरी वेरी फास्ट। इन डूइंग सो, ऐसा करने से द लार्ज मोमेंटम ऑफ द फास्ट मूविंग हैंड, तो लार्ज मोमेंटम होगा फास्ट मूविंग हैंड का, वो रिड्यूस टू जीरो तक पहुंच जाएगा इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में। और फिर क्या होगा, दिस एग्जर्ट ऑफ अ वेरी, और इसकी वजह से एक लार्ज फोर्स ऑन द पाइल्स ऑफ टाइल। ठीक है, इसकी वजह से लार्ज फोर्स उत्पन्न होगा किस पर, पाइल्स ऑफ टाइल्स में और आइस स्लैब पर, विच इज सफिशिएंट, जो कि काफ़ी होगा टू ब्रेक देम अपार्ट, उसको टूटने के लिए। क्लियर, तो याद रखिएगा, कराटे प्लेयर कैन ब्रेक ऑफ पाइल ऑफ टाइल और स्लैब ऑफ आइस विथ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड, किस तरीके से बता दिया मैंने। क्लियर, अब है रोड एक्सीडेंट एट हाई स्पीड आर वेरी मच वर्स देन एक्सीडेंट एट लो स्पीड। जो रोड एक्सीडेंट होते हैं हाई स्पीड के कारण, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, भयानक होते हैं, देन द एक्सीडेंट ऑफ लो स्पीड। किसके कंपैरिजन, किसकी तुलना में, जो एक्सीडेंट होते हैं धीमी स्पीड से। अब ऐसा क्यों होता है कि जो हाई स्पीड में रोड एक्सीडेंट होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है एक्सीडेंट लो स्पीड के कंपैरिजन तुलना में, ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, बिकॉज द मोमेंटम ऑफ व्हीकल रनिंग एट हाई स्पीड, वो इसी कारण से होता है सबसे भयंकर, क्योंकि जो मोमेंटम होता है वाहनों का, व्हीकल्स का, वाहनों का, जो हाई स्पीड में चल रहे हैं, हाई स्पीड में रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो काफ़ी हाई होता है, इज़ वेरी हाई एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज। और मोमेंटम हाई होने के कारण बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है वो व्हीकल्स को, और चोट लगती है पैसेंजर को ड्यूरिंग कॉलिजन मतलब टकराव के दौरान। ठीक है, तो बता दिया मैंने, रोड एक्सीडेंट एट हाई स्पीड आर वेरी मच वर्स देन एक्सीडेंट एट लो स्पीड, बिकॉज क्यों, क्योंकि जो रोड एक्सीडेंट ज़्यादा भयंकर होते हैं, जो हाई स्पीड में होते हैं, वो ज़्यादा भयंकर होते हैं किसके कंपैरिजन, जो रोड एक्सीडेंट धीमी स्पीड में होते हैं। क्यों, बिकॉज द मोमेंटम ऑफ द व्हीकल रनिंग एट हाई स्पीड इज़ वेरी हाई, क्योंकि जो मोमेंटम होता है व्हीकल का जो हाई स्पीड में दौड़ रहा है काफ़ी हाई होता है, और उस हाई मोमेंटम के कारण अ लॉट ऑफ डैमेज टू द व्हीकल, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है व्हीकल को, वाहन को, और चोटें लगती हैं, पैसेंजर को इंजरी लगती है, पैसेंजर को इंजरी होती है ड्यूरिंग कोलिजन, टकराव के दौरान। ठीक है, तो ये आज का सेशन था बच्चों, उम्मीद है आपको सेशन में पसंद आया होगा। ठीक है, और कल हम इसके मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और मैं आपको न्यूमेरिकल्स घर के लिए भी दूंगा, आप लोग उसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल, तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।